हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिलाउड इन हाउस के एपिसोड 9 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छी तरह से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में शिली और जिनियो को एक दूसरे के ऊपर रास्ते में गिरे हुए दिखाया जाता है और बैकग्राउंड से सिली की आवाज आती है कि वो हमेशा सोचता था कि जो कुछ भी होता है वो बस ऐसे ही गलती से होता है, पर उसे जिनियो से प्यार बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं हुआ। और तभी जिनियो की भी आवाज आती है और वो कहता है कि पर सिली से प्यार होना बिल्कुल भी गलती नहीं थी। आगे वही सीन दिखाया जाता है जब दोनों रात में एक दूसरे को हक किए हुए सो गए थे। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों वैसे ही सोए होते हैं। शिली और जिनियो दोनों नींद से जगकर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं कि तभी शिली की मॉम आकर गेट खोलकर अंदर आ जाती है। दोनों उन्हें वहाँ देखकर घबरा जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। शिली की मॉम नर्वस हो जाती है और वो बोलती है कि वो अपना कुछ सामान भूल गई थी, उसे ही लेने के लिए आई हैं। ये कहकर वो गेट बंद कर देती हैं। शिली और जिनियो नर्वस हो जाते हैं और शिली वापस से सो जाता है। आगे उन्हें ऑफिस में दिखाया जाता है। जिनियो शिली को बोलता है कि उनकी वो न्यू प्रोडक्ट की इनकम से वो शिली को बोनस देगा। ऑफिस के सारे स्टाफ्स ने हेल्प की तो वो चाहता है कि सब कुछ ज्यादा दिन तक ना खिंच जाए। शिली कहता है कि ठीक है। जिनियो बोलता है कि आज जब वो घर से आया तब वो शिली के पिलो का कवर और उसके ब्लैंकेट का कवर भी लेकर आया और उसने वो लॉन्ड्री में दे दिया है। वो काम के बाद उसे लॉन्ड्री से लेता आएगा। शिली बोलता है कि थैंक यू और नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है। जिनियो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। आगे उनका लंच ब्रेक होता है और वो जाने के लिए उठते हैं। शिली जिनियो के कैबिन में आ जाता है और वो जिनियो से कहता है कि क्या वो लंच करने के लिए जा रहा है। जिनियो कहता है कि हाँ। तो शिली उसे लंच बॉक्स देता है और कहता है कि ये शिली ने बनाया। घर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे तो शिली जल्दी जल्दी सबको खत्म करना चाहता है। जिनियो कहता है कि वो तो पहले भी उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आया था। शिली कहता है कि हाँ तो क्या हुआ। हाँ, वो इस बात को मानता है कि ये सब उस चीज के बदले है जो खाना उसने जिनियो को पहली बार खाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। जिनियो कहता है पर उसने तो वो खाना खाया था। शिली कहता है कि तो क्या हुआ, अब उसने उसके लिए लंच बॉक्स बना लिया है तो वो बस इसे खा ले। ये कहकर वो उसे जूस का बॉटल देता है और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। जिनियो स्माइल करने लगता है। आगे उशी ऑफिस आता है। बाइजिया और वॉन्जिंग उससे पढ़ाई रिलेटेड बातें करने लगते हैं क्योंकि उसके एग्जाम्स आ रहे होते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि अगर उसे काम में ज्यादा लोड हो रहा हो तो बाइजिया और वॉन्जिंग को कह सकते हैं, वो लोग उसकी हेल्प करेंगे। उशी जाकर अपनी सीट पे बैठता है। तभी जिनियो लंच खाने के बाद शिली को लंच बॉक्स वापस करने के लिए आता है और उसे बोलता है कि उसने ये लंच बॉक्स धो दिया। शिली स्माइल करके अपना लंच बॉक्स ले लेता है और जिनियो और शिली आपस में काम रिलेटेड बातें करने लगते हैं। शिली उसे प्रोडक्ट के बारे में अपने आइडियाज बता रहा होता है। ये सब बाइजिया देखती है और इशारे से वॉन्जिंग को भी दिखाती है कि जिनियो और शिली आपस में बातें कर रहे हैं। पर शिली जिनियो बात करते करते आपस में नर्वस और शाय हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। जिनियो वापस से अपने कैबिन में चला जाता है। शिली स्माइल करने लगता है। वॉन्जिंग और बाइजिया आपस में बात करने लगते हैं कि आजकल ये दोनों बहुत अजीब एक्टिंग करने लगे हैं। दोनों एक दूसरे को थैंक यू भी बोलते हैं और जिनियो भी इतनी आसानी से सबको बोनस दे रहा है। जिस तरह से वो बात करता है, सोचता है, वो पहले जैसा अजीब नहीं लगता। शायद वो पहले के जैसा नहीं हुआ, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रहा है, या शायद इन सारे सवालों का जवाब बस इन दोनों को ही पता होगा। ये कहकर बाइजिया और शिली की तरफ देखने लगती है। आगे कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ यानजाओ एक लेडी को जूस लाकर देता है पर वो लड़की उसे प्रपोज करने लगती है और वो उसे लव लेटर देने लगती है। यानजाओ स्माइल करके वो लेटर तो ले लेता है और उसे थैंक यू बोलता है, पर वो बोलता है कि असल में वो भी अपने आप को लाइक करता है और बोलता है कि थैंक यू उसे लाइक करने के लिए, पर वो ऑलरेडी किसी और इंसान को लाइक करता है। तभी वहाँ पर वुशी आता है। यानजाओ से कहता है कि वो आज लेट हो गया तो डायरेक्ट घर क्यों नहीं गया। वुशी कहता है कि उसने सोचा कि वो यहाँ पर आए और यानजाओ की हेल्प करे कैफे को बंद करने में। यानजाओ उसकी बातें सुनकर स्माइल करके उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। वो लड़की ये सारी चीजें देखकर समझ जाती है और यानजाओ को बोलती है कि वो हमेशा उसकी फैन रहेगी और उसके प्यार को प्रोटेक्ट करेगी। वुशी ये सब देखकर यानजाओ को पूछता है कि वो लड़की कौन
है। यांजाओ कहता है कि क्या हुआ, क्या वो जेलस है, और ये कहकर वो उसके बालों को सहलाने लगता है। वो लड़की ये सब देखकर स्माइल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिली काम खत्म करके अपना बैग पैक कर रहा होता है। जिनियो आकर उसे कहता है कि साथ में घर चलते हैं। शिली स्माइल करके उसकी बात मान जाता है। तभी बाइजियाओ आती है और शिली और जिनियो उसे देखकर नर्वस हो जाते हैं। शिली उससे पूछता है कि क्या वो अब तक यहीं पर है। बाइजियाओ कहती है कि हाँ, उसका काम खत्म नहीं हुआ। तो जिनियो चुपके से वहाँ से चला जाता है। बाइजियाओ शिली से बोलती है कि क्या उसे अभी घर जाना है। शिली कहता है कि नहीं। बाइजियाओ स्माइल करके कहती है कि अगर ये सब सच है तो ये अच्छी बात है। शिली कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। बाइजियाओ बोलती है कि उसके और जिनियो के बारे में। शिली बोलता है कि उसे अब जिनियो बुरा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता। बाइजियाओ कहती है और वो अब जिनियो को लाइक भी करता है। शिली उसकी बातें सुनकर शर्माने लगता है। बाइजियाओ कहती है कि वो तो जिनियो को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लाइक करता है। वो और वानजिंग इस चीज पे ज्यादा ताक झाक नहीं करना चाहते क्योंकि उनके ऑफिस में बस काम पे ही ध्यान देना यही तो यहाँ का रूल है। और ये सब इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जिनियो शिली को कितना लाइक करता है। शिली कहता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है। बाइजिया उसे कुछ नहीं कहती और वो काम करने लगती है। शिली उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है कि जो भी बाइजियाओ ने कहा वो बिल्कुल सही कहा और वो उस रूल की तरफ देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन्यू कैफे के पास से होकर जा रहा होता है। तभी वो वहाँ पर यांजा और वोशी को एक दूसरे को किस करता हुआ देखता है और शिली भी तभी वहाँ पर आ जाता है और वो जिनियो को आकर कहता है कि लेट हो गया है तो वो अब तक घर क्यों नहीं गया, और वो भी वुशी और यांजाओ को किस करता हुआ देख लेता है। जिनियो उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है तो शिली जिनियो को आवाज देता है और वुशी और यांजाओ देख लेते हैं कि उन दोनों ने उन लोगों को देख लिया। जिनियो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। शिली उसे आवाज लगा रहा होता है कि जिनियो उसकी बात सुने। जिनियो शिली को कहता है कि उसे जरूर ये बात पता थी कि वुशी और यांजाओ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिली बोलता है कि क्या वो गुस्सा है, क्या उसे लगता है कि उसके ऑफिस के रूल्स तोड़े जा रहे हैं। जिनियो बोलता है कि बाइजिया और वानजिंग भी तो कपल है, तो क्या वो सारे लोग मिलकर उसके पीठ पीछे यही सब कर रहे हैं। शिली उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है और उसे जिनियो के साथ बिताए सारे प्यारे पल याद आने लगते हैं। कैसे धीरे धीरे उसे प्यार का एहसास हुआ, कैसे वो जिनियो का ख्याल रखने लगा, कैसे वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। वो हिम्मत जुटाकर उसे बोलता है कि बस यही लोग नहीं हैं जो प्यार कर रहे हैं। जिनियो कहता है कि अच्छा, तो वो भी उस लड़की को डेट कर रहा है। शिली बोलता है कि वो कैसी बातें कर रहा है। जिनियो बोलता है कि वुशी इस बात को अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है और ऑफिस में रूल्स होने के बाद भी वो ऐसा कर रहा है। शिली कहता है तो क्या वो वुशी को अब ऑफिस से निकालने वाला है। जिनियो कहता है कि वानजिंग भी तो ऐसा ही कर रहा है। शिली बोलता है कि वो बहुत बुरा इंसान है, वो बिल्कुल गिरा हुआ इंसान है, पर वो ये सब कहकर घबरा जाता है कि उसने क्या कह दिया। वो जिनियो को बोलता है कि सॉरी, उसके कहने का वो मतलब नहीं था। जिनियो बोलता है कि हाँ, उसने सही कहा, वो गिरा हुआ इंसान है। ये बोलकर वो चला जाता है। शिली घर वापस आता है और देखता है कि जिनियो ने वापस से वो घर वाले रूल्स फ्रिज के ऊपर लगा दिए। दूसरी तरफ हमें यांजाओ के घर का सीन दिखाया जाता है और यांजाओ अपने ख्यालों में डूबा होता है। वुशी उसके लिए जूस लेकर आता है उसका मूड ठीक करने के लिए और उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि वो लोग आज डिनर में क्या खाएंगे। यांजा उसे कुछ भी नहीं बोलता तो वुशी उसे कहता है कि ठीक है, अगर वो नहीं बोलेगा तो वुशी ही कुकिंग करने जा रहा है, पर यांजा अभी भी कुछ भी नहीं कहता। वुशी उसे कहता है कि वो उसे बताए कि आखिर क्या हुआ। यांजा कहता है कि आज जिनियो ने उन्हें साथ में देख लिया, पर वुशी फिक्र ना करे, वो जिनियो को नहीं बताएगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि वुशी को जो चीज करना इतना ज्यादा पसंद है, यानी कि अपना काम बस यांजाओ की वजह से उसे छोड़ना पड़े। वुशी ये बात सुनते ही उसे सोफे पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आकर उसे कहता है कि वो सच में उसे लाइक करता है। अगर उसके पास यांजाओ का साथ हो तो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और उसके पास लेट जाता है। यांजाओ खुश होकर उसके माथे पे किस करता है। वहीं शिली अपने रूम में आता है और अपने रूम की तरफ देखकर वो उदास हो जाता है क्योंकि वो और जिनियो तो साथ में रूम पे सोया करते थे। तभी जिनियो उसके रूम पे उसके ब्लैंकेट और पिलो को रिटर्न करने के लिए आता है और अपना पिलो और ब्लैंकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों उदास होते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते। अगली सुबह शिली ऑफिस आता है। उसके फ्रेंड्स काम कर रहे होते हैं। वो उन लोगों से पूछता है कि वुशी कहाँ है, क्या वो नहीं आया। वो लोग उसे बोलते हैं कि वो आया और वो जिनियो के ऑफिस में गया है, पता नहीं उसे क्या बात करनी थी। वहीं वुशी जिनियो को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। तभी शिली अंदर आ जाता है और उसे बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, क्या वो पागल हो गया। वुशी कहता है कि उसने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है और जिनियो को बोलता है
कि वो और यानजाओ कपल है और थैंक यू उन सारे टाइम के लिए जब वो लोग यहाँ पर साथ में काम करते थे, उन सारे पलों के लिए जो उन लोगों ने यहाँ पर साथ में बिताया। शिली जिन्यो को कहता है कि क्या वो वुशी को नहीं रोकेगा। जिन्यो कहता है कि उसने पहले ही उसे कहा था कि वुशी जानता है कि वो क्या कर रहा है और जिन्यो भी ये चीज जानता है कि वो क्या कर रहा है। ये कहकर वो उस लेटर को फाड़ देता है और उन लोगों को बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ बस उन 3 लोगों को पता है, तो वो लोग ऑफिस में किसी को भी कुछ भी ना बताए। वो बस इतना ही कहना चाहता है और अब वो लोग जाकर अपना काम करे। वुशी चला जाता है। जिन्यो शिली को बोलता है कि इतनी ही उसकी लिमिट है, वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। शिली कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने रूल को फॉलो क्यों नहीं किया। जिन्यो कहता है कि यही उसका रूल है। शिली कहता है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जिन्यो कहता है कि कुछ नहीं। शिली बोलता है कि क्यों कुछ नहीं, वो अपने आप को इस तरह से फोर्स क्यों कर रहा है, बस वो शिली को बताए कि आखिर बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है। शिली उसकी हेल्प करेगा या फिर वो अब भी शिली पे गुस्सा है कि शिली ने जो उसे उल्टा सीधा कहा था। जिन्यो अचानक से उसे वॉल पे पुश कर देता है और बोलता है कि वो अब बस करे। शिली उसे कहता है कि क्या उसने कभी सोचा कि उसके और शिली के बीच में कौन सा रिश्ता है। ये कहकर वो बहुत उदास हो जाता है। जिन्यो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और शिली वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। अगले सीन में वुशी को कैफे पे दिखाया जाता है और वो बहुत खुश होता है। यानजाओ उसे कहता है कि कल उसके एग्जाम्स है और वो इतना बेफिक्र लग रहा है। वुशी कहता है कि उसने बहुत लंबे टाइम से इस चीज की तैयारी की है, तो वो अभी बस आराम करना चाहता है। यानजाओ बोलता है कि उसके पास तो 2 कैट्स हैं जो अब उसके कैफे का ख्याल रखेंगी। वुशी कहता है कि एक कैट कैफे का ख्याल रखेगा और दूसरा उसके घर का ख्याल रखेगा। यानजाओ उसे कहता है तो वो आज रात वुशी को खाने के लिए कैट फूड देगा। वुशी उसे कहता है कि नहीं, उसे यानजाओ का स्पेशल डिश खाना है। तभी वहाँ पर शिली आ जाता है और आकर बैठता है। उसके आने के थोड़ी देर बाद भी जिन्यो भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है। शिली जिन्यो को देखकर भागकर दूसरी सीट पर अपना मुंह घुमाकर बैठ जाता है, तो जिन्यो भी उसके सामने वाली सीट पे ही आकर बैठ जाता है। यानजाओ जिन्यो से पूछता है कि उसे क्या खाना है, तो जिन्यो बोलता नहीं। वो शिली के सामने उंगली पॉइंट कर देता है, जिससे शिली घबरा जाता है और बोलता है कि वो ये क्या कर रहा है। पर जिन्यो बोलता है कि जो भी शिली खा रहा है उसे भी वही चाहिए। शिली धीरे से बोलता है कि उसने तो अब तक कुछ भी ऑर्डर ही नहीं किया। यानजाओ स्माइल करने लगता है। वो लड़की उसे बोलती है कि ये लोग आखिर क्या ऑर्डर कर रहे हैं। यानजाओ बोलता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बस देखे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। सब मिलकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। जिन्हें तब से मुंह झुकाकर बैठा होता है, पर वो अब शिली की तरफ कंटिन्यू देखने लगता है। शिली उठकर वापस जाने वाला होता है, तो जिन्हें भी जाने के लिए उठ जाता है। शिली वापस से सीट पे बैठ जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पर अकेले रहना चाहता है। जिन्हें उसकी बातें सुनकर अचानक से एलर्जी होने की एक्टिंग करने लगता है, ये बोलते हुए कि अगर शिली को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जिन्यो को बताए। तभी शिली उसकी कंडीशन देखता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, क्या उसने फिर से कुछ खा लिया। ये बोलकर वो उसके पास जाता है और उसके पीठ पे सहलाने लगता है। उससे पूछता है कि वो अब कैसा फील कर रहा है। जिन्यो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ। तभी बाइजिया और वानजिंग वहाँ पर आ जाते हैं। उसे देखकर शिली जल्दी से जिन्यो के पास से अपना हाथ हटा देता है। वानजिंग और बाइजिया अपने बॉस को वहाँ पर देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी यानजाओ के कैफे का वो कैट बाहर चला जाता है। ये देखकर सारे लोग उसके पीछे भागते हैं। आगे उन सारे लोगों को बाहर जाकर उस कैट को ढूंढते हुए दिखाया जाता है। सभी उसे ढूंढने लगते हैं। शिली और जिन्यो भी उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो आपस में बात भी करते हैं कि क्या उन्हें कैट मिला। तभी जिन्यो के पीछे से कार आ रही होती है और वो उसे नहीं देखता। शिली ये देखकर उसे जल्दी से हटाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। शिली जिन्यो के ऊपर होता है, तो वह नर्वस होकर जल्दी से जिन्यो के ऊपर से हट जाता है और जिन्यो को उठने के लिए अपना हाथ देता है। शिली उसे कुछ बोलने वाला होता है कि तभी शिली के पास कॉल आता है और ये कॉल उसके फ्रेंड्स ने उसे किया होता है। वो लोग उसे बताते हैं कि कैट मिल गया। वो ये बात जिन्यो को बताता है। आगे कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वुशी उस कैट को अपने गोद में लिए बैठा होता है। यानजाओ कहता है कि अच्छी बात तो ये है कि उसका कैट लोगों को पहचानता है। उसने जैसे ही वुशी को देखा वो तुरंत उसके पास आ गया। शिली कहता है कि वानजिंग और बाइजियाओ कहाँ हैं। यानजाओ कहता है कि जब उन्हें पता चला कि कैट ठीक है तो वो लोग चले गए। शिली देखता है कि जिन्यो के कोट पे धूल लगी है, जिसे देखकर वो साफ करने लगता है। ये चीज वो तीनों लोग देखते हैं। जिन्यो शिली को थैंक यू बोलता है और शिली स्माइल करने लगता है और जिन्यो भी स्माइल कर रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि यहाँ तो सभी लवर्स हैं और ये अच्छी बात है। उसकी बात सुनकर वुशी और यानजाओ स्माइल करने लगते हैं। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्यो शिली के रूम पर ही सो रहा होता
होता है और शिली फिर से नीचे सोया होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती। वो अपना मुंह फुलाकर उठकर बैठता है कि जिनियो का अपना रूम है, अपना बेड है, पर वो वहाँ पर नहीं सोता बल्कि वो रिक्वेस्ट करके दूसरे इंसान के बेड पे सोता है। ये बोलकर वो वॉशरूम जाने के लिए उठने लगता है, पर जिनियो उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास सुला लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। शिली बोलता है कि ये फिर से नींद में ऐसा कर रहा है और वो जिनियो को धीरे धीरे आवाज लगाने लगता है, पर जिनियो नहीं उठता। तो शिली और कुछ नहीं करता, वो जिनियो के फेस की तरफ देखने लगता है और उसके चेहरे को टच करने लगता है बहुत ही प्यार से। वो उसके लिप्स को भी बहुत प्यार से टच करने लगता है। तभी जिनियो नींद से उठ जाता है और शिली घबरा कर वॉशरूम भाग जाता है। जिनियो शिली को कुछ बोल नहीं पाता और उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। अगले दिन शिली ऑफिस जा रहा होता है और रास्ते में उसे वांजिंग मिलता है। वो शिली से पूछता है कि शिली किन ख्यालों में डूबा हुआ है, क्या वो प्यार की वजह से परेशान है। शिली उसे कहता है कि क्या वो ये बात इतनी आसानी से समझ गया। वांजिंग बोलता है कि क्या वो उस लड़की से फिर से अपने प्यार का इजहार करने में फेल हो गया। शिली बोलता है कि अच्छा होता कि ये सब इतना ही सिंपल होता जितना उसे लग रहा है। वांजिंग कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। शिली कहता है कि अगर वो उसे कहेगा कि उसे लड़के पसंद है तो फिर क्या होगा। वांजिंग उसकी बात सुनकर घबरा कर बोलता है कि उसके लाइफ में ऑलरेडी बाइजियाओ है। ये बोलकर वो नर्वस हो जाता है। शिली उसे बोलता है कि वो ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। उसके मन में वांजिंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वांजिंग बोलता है कि शिली सब कुछ बोलते वक्त उसके तरफ देख रहा था, इसीलिए उसे गलतफहमी हुई। उसने तो उसे डरा दिया, पर वैसे तो शिली हमेशा अपने दिल की बात वाइजियाओ को बताया करता था, तो इस बार उसने उसे क्यों नहीं बताया। शिली कहता है कि वो इस मामले में वाइजियाओ से बात नहीं कर सकता, उसे डर लगता है। उसे लगता है कि वो दोनों आदमी हैं, तो वो इस बात पे वांजिंग का ओपिनियन ले सकता है। वांजिंग कहता है कि ये सब अजीब नहीं है, वो लोग अब मॉडर्न एरा में हैं, तो वो जैसा रहना चाहता है वैसे ही रहे। शिली कहता है कि उसने ये बात तो सही कही है, पर ये सब तो उसके लिए पहले से ही बहुत डिफिकल्ट था, एक लड़की से अपने दिल की बात को कहना, पर अब एक लड़के को अपने दिल का बात कहना उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वांजिंग कहता है कि इसका जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऑपोजिट जेंडर से भी रिलेशनशिप स्मूथली नहीं चलती। असल में हम इंसान लोग खुद ही हर चीज को डिफिकल्ट बना देते हैं। वैसे वांजिंग बातों में अच्छा नहीं है, वो बाइजियाओ को कहेगा उसकी हेल्प करने को। शिली कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो समझ गया कि उसे क्या करना है। ये कहकर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और वो सीधे ऑफिस पहुँचता है जिन्हें को अपने दिल की बात कहने के लिए, पर वहाँ पर वही लड़का होता है जिन्हें को वो एक्स लवर। वो जिनियो को बोलता है कि उसने जिनियो को लंबे टाइम से नहीं देखा। शिली को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये इंसान कौन है और जिनियो इस इंसान को देखकर ऐसे परेशान क्यों हो रहा है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।